first chapter for CA foundation is ratio, proportion, indices and logarithm. So it means we have four different topics in first chapter, which is ratio, proportion, indices and logarithm. तो अगर आपको सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन करना है तो आपको एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या कि जो शॉर्ट नोट्स है हमारे पास या फिर टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले जो टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप वो ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से बाय हार्ट रखेंगे, तभी सीए फाउंडेशन का आपका मैथ्स का पेपर क्रैक होएगा. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लास्ट होते होते वी हैव सो मेनी प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट टर्म्स विच इज टू बी रिमेंबर्ड. तो आप लोग करेंगे क्या, जितने भी इस तरह के शॉर्ट नोट्स आएंगे हमारे पास जो टॉपिक से पहले हैं उसके लिए एक अलग से नोटबुक बना के रखें, उसमें बार बार उसको लिखें और बार बार आप अपने आप से क्वेरी करें कि आपको कौन कौन से प्रॉपर्टीज बाय हार्ट है. अगर आपने प्रॉपर्टीज ठीक से बाय हार्ट की देन वी गेट मैक्सिमम. अदरवाइज आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें पेपर क्रैक नहीं होगा. तो ये जरा आप लोग ध्यान रखेंगे. तो रेशियो, प्रोपोर्शन एंड इंडाइसेस, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इट इज रेशियो. नॉर्मली मैक्सिमम जो बोर्ड्स हैं वो 8th, 7th और 9th स्टैंडर्ड आते आते रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में काफी कुछ पढ़ा चुके होते हैं. तो एक बार हम वापस से वही टॉपिक ले रहे हैं. तो फर्स्ट वन इज रेशियो. तो अगर आपको रेशियो स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड अबाउट सिंपल फ्रैक्शन. तो रेशियो पढ़ने से पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए, व्हाट इज द सिंपल फ्रैक्शन. तो अगर आप सिंपल फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन सबको मालूम है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो अगर आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक सिस्टम लिखा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. बट इफ इन दिस फ्रैक्शन we have no further cancellation or we have no any common factor in numerator and denominator. मतलब अगर आपके पास एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और कुछ भी कैंसिल नहीं कर पा रहे, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं सर्च कर पा रहे हैं, देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन, अदरवाइज नॉट अ सिंपल फ्रैक्शन. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने क्या डिफाइन किया है, इफ वी हैव नो एनी कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो इफ वी हैव नो एनी कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर एनी फ्रैक्शन देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन. तभी आप उस फ्रैक्शन को क्या रीड कर रहे हैं, सिंपल फ्रैक्शन. तो ये हमारे पास है. तो नो कॉमन फैक्टर या नो एनी कॉमन फैक्टर का मीनिंग हुआ कि देयर इज नो एनी कैंसिलेशन इज टू बी पॉसिबल. अगर हम यहां पर देखें कुछ एग्जांपल लिखे हमने, 4 एग्जांपल्स. फर्स्ट फ्रैक्शन 3/5. टाइप में मैंने क्या लिखा, सिंपल फ्रैक्शन, सिंस देयर इज नो एनी फर्दर कैंसिलेशन इज टू बी पॉसिबल. तो हम देख सकते हैं यहां पर और कुछ कैंसिल नहीं होगा, दैट इज व्हाई इट इज अ सिंपल फ्रैक्शन. बट इन एग्जांपल नंबर 2 वी हैव 10/25. तो आप देख सकते हैं वी हैव 5 कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और इन अदर वर्ड्स this fraction is cancelled by 5. अगर आप देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर both are cancelled by 5. So that means it is not a simple fraction since there is a common factor 5 in numerator and denominator. Further, example number 3. Again 16/36. आपको मालूम है 4 से ये दोनों ही टर्म कैंसिल हो जाएंगी. इसका मतलब 4 is a common factor in numerator and denominator. That is why again 16/36 is not a simple fraction. Last 7/11. So it is clear we have no any common factor in numerator and denominator. That is why this one is called simple fraction. तो जो हमने 4 examples लिखे उसमें first and 4, these two are simple fractions, but number 2 and number 3 are not a simple fraction. आप अपने आप जरा क्वेरी करें कि आपको समझा कि नहीं, यानी कि क्यों सिंपल फ्रैक्शन और नॉट सिंपल फ्रैक्शन. तो ये हमारे पास था फर्स्ट. इसके आगे अब हम यहां पर डिफाइन करेंगे रेशियो को. नाउ वी डिफाइन रेशियो. So ratio is the comparison between same kind observations in terms of simple fraction. तो रेशियो क्या है, इट इज द कंपैरिजन. इंपॉर्टेंट, रेशियो इज कंपैरिजन. और जब आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन इज ऑलवेज मेड बिटवीन सेम काइंड ऑब्जर्वेशन.
तो कंपैरिजन हमेशा सेम काइंड ऑब्जर्वेशंस में होता है, ना कि आप डिफरेंट टाइप्स में आप कोई कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं दो प्लेयर्स को कंपेयर कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली दोनों प्लेयर सेम गेम के होने चाहिए। मान लो अगर दो प्लेयर एक्स और वाई हैं और एक एक्स प्लेयर जो है वो क्रिकेट खेलता है और वाई प्लेयर फुटबॉल खेलता है, तो वी कैंट मेक कंपैरिजन, तो हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट एक्स एंड वाई बोथ आर प्लेइंग फुटबॉल्स, देन वी कंपेयर, and if x and y both playing cricket, then we compare. But again, in cricket we not compares bowlers as well as batsmen, यानी कि मैं बॉलर को बैट्समैन के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। इसी तरह से हम यहाँ पर विकेट कीपर को बॉलर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं तो आप बॉलर को बॉलर के साथ कंपेयर करेंगे, बैट्समैन को बैट्समैन के साथ कंपेयर करेंगे, स्पिनर को स्पिनर के साथ कंपेयर करेंगे, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या, रेशियो इज ऑलवेज मेक कंपैरिजन बट बिटवीन सेम काइंड ऑब्जर्वेशन और इन टर्म्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। तो रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन सेम काइंड ऑब्जर्वेशंस इन टर्म्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। इट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट, इफ सिंपल फ्रैक्शन इज a upon b, सपोज दैट जो सिंपल फ्रैक्शन है वो क्या है अपने पास, a अपॉन b, देन रेशियो इज गिवन बाय a इज टू b। तो आप रेशियो को क्या लिखते हैं, a इज टू b। इन द रेशियो ऑफ a इज टू b, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इन द रेशियो ऑफ a इज टू b, a इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। a को क्या रीड करना है, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड consequent, and b is called consequent. So always remember, in the ratio of a is to b, first term a is called antecedent, second term b is called consequent. तो ये तो हो गया डेफिनेशन, जिसमें हमने आपको पहले बताया रेशियो क्या है, नंबर 2 उसका नोटेशन क्या है। अगर रेशियो में दो टर्म है तो पहले को आपने क्या रीड करना है, एंटीसीडेंट, एंड सेकंड को क्या रीड करना है, कॉन्सिक्वेंट। फॉर एग्जांपल, if the monthly earning of two persons x and y are rupees 20,000 and rupees 35,000, then ratio of their earnings given as। अब suppose that दो पर्सन है x and y और उनकी मंथली इनकम जो है रुपीज 20,000 है एंड रुपीज 35,000 है, एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इनकम्स। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहला एक फ्रैक्शन लिखा, फर्स्ट 20,000 डिवाइड बाय 35,000, zeros are cancelled, then we have 20 upon 35, but again we have a further cancellation is to be possible, both number are divisible by 5, if we cancel these two term by 5 then we have 4 upon 7, further cancellation is not to be possible। अब आपको मालूम है 4 upon 7 को और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, तो therefore ratio is 4:7। तो required ratio of earnings are 4:7। तो इसका मतलब ये जो दो इंडिविजुअल्स हैं एक्स एंड वाई, जिनकी मंथली इनकम कितनी थी, रुपीज 20,000 एंड रुपीज 35,000, उनका जो आपके पास मंथली अर्निंग का रेशियो है वो क्या होगा, 4:7। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो। नाउ वी डिस्कस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर रेशियोज। Important properties for ratios. So we have 6 important properties for ratios. Number 1, the inverse ratio of A is to B is B is to A. अगर आपके पास एक रेशियो A is to B और आप उसका इनवर्स रेशियो लिखना चाह रहे हैं, तो देन इंटरचेंज एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, यानी कि आप इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, तो देयरफॉर वी हैव B is to A. तो इनवर्स रेशियो ऑफ A is to B is B is to A. For example, inverse ratio of 5:7. Suppose that we have to write inverse ratio of 5:7, then it is 7:5. तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनके पोजीशन को इंटरचेंज किया। The duplicate ratio of A is to B is A square is to B square. If we have to write duplicate ratio of any given ratio, then we squares the given term. तो आपके पास जो टर्म है उनका क्या कर देंगे आप, स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:3, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, and square of 3 is 9, so that is 16:9 is the duplicate ratio of 4:3.
The triplicate ratio of A is to B is, if we have to write triplicate ratio, then it is A cube is to B cube. And अगर आप एग्जांपल देखें तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3. अब अगर मुझे इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो चाहिए तो 2:3, 2 into 2 यानी कि 2:3 इट इज इक्वल टू 8, 3:3, 3 into 3 into 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27. तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 is 8:27. The sub-duplicate ratio of A is to B is square root of A is to square root of B. यानी कि अगर आपको किसी रेशियो का सब डुप्लीकेट रेशियो लिखना है तो आप क्या करने वाले हैं, स्क्वायर रूट ऑफ द टर्म्स, यानी कि एंटीसीडेंट का भी स्क्वायर रूट और कॉन्सिक्वेंट का भी स्क्वायर रूट. फॉर एग्जांपल सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36. So if we have to write the sub-duplicate ratio of 25:36, then it is root of 25. It is clear? 5. Root of 36. It is 6. So sub-duplicate ratio for 25:36 is 5:6. The sub-triplicate ratio of A is to B is, अगर आपको sub-triplicate ratio लेना है, then we make cube root of antecedent as well as consequent. So it is cube root of A is to cube root of B. अब अगर आप एग्जांपल देखें तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 27:64. If we have to write sub triplicate ratio of 27:64, then it is cube root of 27. अब अगर आप 27 को लिखे तो 3 into 3 into 3, और क्यूब रूट में क्या होता है, we write only one factor of 3 factors या for 3 factors. तो 3 into 3 into 3 for 27 and its cube root is 3. 64 का क्यूब रूट 4 into 4 into 4, 64. तो that means cube root of 64 is 4. तो ये आ जाएगा हमारे पास 4. तो ये तो था हमारे पास यहाँ पर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. अब इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, द कंपाउंड रेशियो ऑफ A is to B, C is to D and E is to F is given by. सपोज दैट हमारे पास 3 अलग अलग रेशियोज हैं, A is to B, C is to D and E is to F, and we have to combine these 3 ratios and write a single term. तो अगर आपको इनको कंपाउंड करना है या फिर कंबाइन करना है या फिर सबको मिक्स करना है, देन रिमेंबर वी हैव टू राइट फर्स्ट न्यूमरेटर, फर्स्ट टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है A into C into E, A into C into E, and then in the denominator we write B into D into F in the simple fraction form. हमने यहाँ पर क्या किया, ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड आउट करेंगे, which is called compound ratio of the given 3 ratio. तो इंपॉर्टेंट, हमने फर्स्ट टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कहाँ लिखना है, न्यूमरेटर, एंड सेकंड टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कहाँ नोट करना है, डिनोमिनेटर. फॉर एग्जांपल द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 9:8 एंड 4:15 is. तो मेरे पास 3 अलग अलग रेशियोज हैं और मैं इसको कंबाइन करना चाह रहा हूं. तो फर्स्ट टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इन न्यूमरेटर 2 into 9 into 4, सेकेंड टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 3 into 8 into 15 इन डिनोमिनेटर. अब फर्दर अगर आप देखें तो हमने क्या लिखा था, इन सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म. आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे तो देन इट इज नॉट अ रेशियो, सिंस रेशियो इज द सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म. तो वी कैंसल 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. तो इसका मतलब न्यूमरेटर में रह जाएगा 1 एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 5. तो दैट मींस कंपाउंड रेशियो इज 1:5. So it is the important properties for ratios. Now we have first exercise for ratio. So first exercise for ratio, which is exercise 1A. First question is the inverse ratio of 11:15. So by the properties, inverse ratio of 11:15 is 15:11. आपने पोजीशन इंटरचेंज कर लिया है. The ratio of two quantities is 3:4. अब दो क्वांटिटीज का रेशियो आपको गिवन है 3:4. If antecedent is 15, then consequent is, if antecedent of its inverse ratio, the ratio of two quantities is 3:4. If antecedent of its inverse ratio is 15,
देन कॉन्सिक्वेंटिज। तो आपके पास दो क्वांटिटीज का रेशियो मालूम है और इसके इनवर्स सॉरी और यहाँ पे एरर है, तो क्वेश्चन इज सेम। इफ एंटीसीडेंट इज 15 देन कॉन्सिक्वेंट इज, तो हमको एंटीसीडेंट क्या मिला हुआ है 15, तो कॉन्सिक्वेंट फाइंड आउट करना है। तो हमने सॉल्यूशन किस तरह से लिखा है, लेट एंटीसीडेंट जो आपके पास है वो तो गिवन है 15 एंड कॉन्सिक्वेंट हमने क्या कंसीडर कर लिया x। तो रेशियो का मतलब क्या हुआ 15 अपॉन x विच इज इक्वल टू 3:4। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे then x equal to 15 into 4 divided by 3 which is 20। तो consequent is 20। और एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है, आपको मालूम है 3 की जगह क्या आ रहा है 15, तो आप 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, इट इज 5। तो आप 4 में भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो इट इज 20। तो ये रहा, if the ratio of two quantities 3:4 and if antecedent is 15 then consequent is 20। Next, number 3, the ratio of quantities is 5:7. If the consequent of its inverse ratio is 5 then antecedent is। तो हमको यहां पर एंटीसीडेंट बताना है। अब जरा देखें क्वेश्चन क्या है, द रेशियो इज 5:7 एंड द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इनवर्स रेशियो लिखा, द इनवर्स रेशियो ऑफ 5:7 इज 7:5। आपको उसका कॉन्सिक्वेंट गिवन है 5, तो ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंट गिवन है अगर 5 तो ऑब्वियसली एंटीसीडेंट इज 7। तो यहां पर एंटीसीडेंट क्या होगा 7 होगा। The ratio compounded of 2:3, 9:4, 5:6 and 8:10 is। अगर हमें ये चार रेशियोज का कंपाउंड रेशियो लिखना है तो एज यूजुअल जो हमने आपको प्रॉपर्टीज में ट्रिक बताया, फर्स्ट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर 2 into 9 into 5 into 8 एंड सेकंड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर 3 into 4 into 6 into 10। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आप देखें यहाँ पर 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 98 जा 720 और ये भी यहाँ पर 720। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ आर सेम, आप कैंसिलेशन कर लें देन वी हैव 1/1। तो कंपाउंड रेशियो इज 1:1। तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो आपको मालूम है प्रॉपर्टीज में फॉर डुप्लीकेट रेशियो वी मेक स्क्वायर ऑफ गिवन टर्म्स। तो 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो लिख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 एंड स्क्वायर फॉर 4 इज इक्वल टू 16। तो डुप्लीकेट रेशियो इज 9:16। तो ये तो थे हमारे पास फर्स्ट 5 क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज फर्स्ट ए। Question number 6, the sub duplicate ratio of 25:36 is। आपको मालूम है if we have to write sub duplicate ratio then we make square root। तो आंसर is square root of 25 is to square root of 36 which is 5:6। Next, the triplicate ratio of 2:3 is। आपको मालूम है if we have to write triplicate then we make cube of given terms। तो triplicate ratio is 2:3, 2:3 is to 3:3। तो 2:3 2 into 2 into 2 2 to the 4 to the 8, 3:3 3 into 3 into 3 3 3 जा 9 3 जा 27। तो 8:27 is the required answer। The sub triplicate ratio of 8:27। अब आपको सब ट्रिप्लीकेट लिखना है then we make cube root। तो therefore cube root of 8 is to cube root of 27 and the cube root of 8 is equal to 2, cube root of 27 it is equal to 3। Next, question number 9, the ratio compounded of 4:9 and the duplicate ratio of 3:4। तो आपको दो अलग अलग रेशियो मिले जिनको कंबाइन करना है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट 4:9 बट सेकंड रेशियो इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो ध्यान दे सॉल्यूशन कैसा लिखा, फर्स्ट रेशियो 4:9, second ratio it is not 3:4, second ratio is duplicate of 3:4, that means 3 square is to 4 square which is 9:16। तो आपको समझ में आ रहा है सेकंड रेशियो हमने 3:4 नहीं लिखा, हमने उसका डुप्लीकेट लिखा तो which is 3 square is to 4 square 9:16। now for the compound ratio we multiply first terms 4 into 9 in the numerator
and multiply second terms 9 into 16 in the denominator. तो 4 into 9 upon 9 into 16, 9 to 9 कैंसल, 4 से 16 कितने टाइम कैंसल, 4 टाइम, तो आपके पास ऊपर रह जाएगा 1, नीचे रह जाएगा 4. दैट मीन्स कंपाउंड रेशियो इज 1:4. Question number 10. The ratio compounded of 4:9, the duplicate ratio of 3:4, and the triplicate ratio of 2:3 and 9:7. तो आपके पास 4 डिफरेंट रेशियोज है. पहला तो डायरेक्ट है 4:9, दूसरा है 3:4 का डुप्लीकेट, तीसरा है 2:3 का ट्रिप्लीकेट, एंड फोर्थ वन इज डायरेक्ट 9:7. तो वी हैव 4 ratios to compound to write new ratios. The first ratio is again right as it is 4:9. Second ratio is the duplicate of 3:4. So therefore we write 3 square is to 4 square. It means 9:16. Third ratio is 2:3 and 3:3. Since it is the triplicate of 2:3, so 8:27. And fourth as it is 9:7. तो जरा ध्यान से, ये ऐसा लग सकता है ट्रिप्लीकेट ऑफ 9:7 also, but 9:7 is direct same as it is. अब compound ratio, तो we write first numbers multiply in the numerator and second numbers multiply in denominator. 4 into 9 into 8 into 9 divide by 9 into 16, 27 into 7. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो then we have 2/21. तो आप फर्दर कैंसिलेशन करें अपने आप, तो आपको पता चलेगा we have 2/21. So therefore required compound ratio is 2:21. Now question number 11. The ratio compounded of duplicate ratio of 4:5, triplicate ratio of 1:3, sub duplicate ratio of 81:256, and sub triplicate of 125:512. Again we have 4 ratios to compound. First one is duplicate of 4:5. So therefore we write 4 square is to 5 square, which is 16:25. Second one is triplicate of 1:3. So second ratio is 1 cube is to 3 cube, यानी कि 1:27. Third ratio is sub duplicate of 81:256. So third ratio sub duplicate means we make square root. So square root of 81 is to square root of 256. 9:16. And fourth one is sub triplicate of 125:512. So which means cube root of 125 and cube root of 512, which is 5:8. Now compound ratio. अब अगर आप compound ratio find out कर रहे हैं तो first numbers का multiplication in the numerator and multiplication for second numbers in the denominator. तो further cancellation करने के बाद आप देखेंगे we have 1/120. So that means compound ratio is 1:120. That is question number 10 as well as question number of 11. Question number 12. If A is to B is 3:4, the value of 2A plus 3B is to 3A plus 4B is. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इस तरह का क्वेश्चन आया है. तो एक्चुअली हम लोग इसमें रफ कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, और वो क्या कि 2A plus 3B is to 3A plus 4B. That means 2A plus 3B upon 3A plus 4B. We replace A by 3 and B by 4. तो करस्पॉन्डिंग A के करस्पॉन्डिंग 3 दिख रहा है और B का करस्पॉन्डिंग क्या है 4. तो आप करेंगे क्या, एक्सप्रेशन में A के लिए 3 रिप्लेस कर देंगे एंड B के लिए 4 रिप्लेस करेंगे. आफ्टर दैट वी मेक सॉल्यूशन. 2 into 3 plus 3 into 4, 3 into 3 plus 4 into 4, 6 plus 12, 9 plus 16. तो 18/25. और आपको मालूम है 18/25 फर्दर कैंसिलेशन इज नॉट टू बी पॉसिबल. देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 18:25. तो सिंपल और इंपॉर्टेंट, क्या किया हमने, A की जगह 3 और B की जगह 4 रिप्लेस किया है. नेक्स्ट, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3. अब आपके पास यहाँ पर 2 नंबर्स का रेशियो बोला गया 2:3. इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, और अगर हम उन 2 नंबर में से हर एक में से 4 सब्ट्रैक्ट करें,
देन फ्रॉम ईच दे आर इन रेशियो। अब उसके बाद ये हमारे पास किस में आ रहे, दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 द नंबर्स आर। तो हमसे पूछे वो नंबर्स क्या है। एक्चुअली हमारा पेपर पैटर्न कैसा है, ऑब्जेक्टिव। तो अगर मैं इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करूं तो इट इज टू लेंथी या फिर बहुत ही लेंथ लेगा क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास ऑप्शन गिवन है तो मैं एक क्रॉस चेक करूंगा अपने क्वेश्चन के साथ बाय ऑप्शंस। ए 16 और 24, सपोज दैट वो दो नंबर 16 और 24 है, तो हम चेक कर रहे हैं क्या रेशियो 2:3 आता है। तो यस वी हैव 2:3, आप देख सकते हैं 16/24 लिखा हमने, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। तो अगर हम कैंसिलेशन करेंगे 2/3 आएगा, तो रेशियो क्या आ गया 2:3। और हमारे प्रॉब्लम में भी क्या कहा गया, रेशियो इज 2:3। अगर अब मैं इन नंबर में से 4 माइनस कर दूं तो 16 - 4 और 24 - 4, तो रेशियो कितना आना चाहिए 3:5। तो 16 - 4 क्या मिला 12, 24 - 4 क्या मिला 20। तो इट मींस अगर आप 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो 3/5, तो रेशियो इज 3:5। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई। कैसा, पहला रेशियो क्या आ रहा है नंबर्स का 2:3, ऑल्सो क्या आ रहा है 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद रेशियो 3:5, जो कि हमारा प्रॉब्लम गिवन है। तो इसका मतलब ये जो पहला पार्ट है या ए ऑप्शन है, ये गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास यहां पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:7:11। तो एक ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, सबको मालूम है, और उन एंगल्स का रेशियो मालूम है 2:7:11। देन एंगल्स आर, तो हमें बताना वो एंगल्स क्या है। हम अगेन ऑप्शन दिए तो ऑप्शन से ही जाएंगे, और ट्रिक को बहुत ध्यान देना। फर्स्ट ऑप्शन इज 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। सेकेंड इज 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। थर्ड इज 18 डिग्री, 63 डिग्री, 99 डिग्री। एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। तो ट्रिक क्या है, आपने 3 नंबर्स आपको मिले, इनको करस्पॉन्डिंगली डिवाइड करना है। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को रेशियो के सेकंड टर्म से, और थर्ड नंबर को रेशियो के थर्ड टर्म से। तो हमने चेक किया 20/2 इज इक्वल टू 70/7। यस दिस टू आर सेम, 10 और 10 आ जाएगा। बट 90/11 इज नॉट अ 10, तो इसका मतलब हुआ इट इज नॉट टू बी करेक्ट आंसर। यानी कि अगर ये तीनों सेम आ जाता तो करेक्ट आंसर होता, बट यहां पर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगेन 30 divided by 2, 70 divided by 7 and 80 divided by 11. All three are not equal, therefore B is not a correct answer. For C, 18/2, 63/7 and 99/11. Each and every case we have 9. 18/2 9, 9 7 जा 63, यानी 63/7 9, 99/11 is again 9। और अगर आप इनका टोटल करेंगे तो आपको मालूम है ट्राइंगल के एंगल्स का टोटल 180 डिग्री आएगा। तो दोनों कंडीशन सॉल्व हो जाएंगी। एक तो ये आपके पास जो गिवन रेशियो है, और दूसरा ऑब्वियस है कि टोटल एंगल्स का 180 डिग्री होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14।